नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर के आज 127 दिन हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार न तो सुन रही है, न तो समझ रही है और न हम लोगों को नौकरी देने का कार्य कर रही है। लगातार अधिकारियों से वार्ता हुई, इनके मंत्रियों से बात हुई, इनके विधायकों से बात हुई, गृह मंत्री तक बात हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब अपने राजनीतिक फायदे, राजनीतिक सिस्टम और तमाम जो भी जिन चीज़ों से उनका फ़ायदा हो सकता है उसी लिए वो लोग हमारा यूज कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, आज का मोटिव भी यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पर क्यों कोई नहीं बोल रहा है। ये आज का मेन बेसिकली मोटो है। पहले सभी से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को जो भी देखे वो अधिक से अधिक शेयर करे और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि अगर आप पिछड़े दलित हैं, अगर आप अपने हक के लिए जागरूक हैं, तो ये आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और पिछड़े दलित होने की पहचान बतानी चाहिए। जरूरी नहीं कि ये चंद लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे देश और प्रदेश के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर कोई आपके सम्मान को न छीने, फिर कोई आपके अभिमान को न छीने, फिर कोई आपके स्वाभिमान को न छीने। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, ऐसे तमाम हजारों हजार भर्तियां में, चाहे वो 1 पद रहा हो, चाहे 2 पद रहा हो, चाहे 5 पद रहा हो। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनशील है, कभी कोई रोजगार मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करती, रोजगार देने की बात नहीं करती, लेकिन फिर भी जो जितने में भी दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को। ये खुल के बोलने की जरूरत है, अपने अपने फेसबुक वॉल पे लिखने की जरूरत है। आप लोग इतना डरते हैं, क्यों डरते हैं? मैं कुर्मी हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं यादव हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मैं मौर्य हूँ, मैं कुशवाहा हूँ, मैं चमार हूँ। ये लिखने से आप लोग क्यों डरते हैं? और जो आपको अधिकार मिला है, उस अधिकार के लिए आप लड़ना नहीं जानते, उस अधिकार के लिए आप बोलने से डरते हैं, तो कैसे जीवन चलेगा? इन्हीं सब सवालों पे आज बात होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए महाआंदोलन की डेट 23 नवंबर को रखी गई है और आप सभी को उस डेट पे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाना होगा। इस लखनऊ की धरती पर आप सभी को लड़ाई लड़ना होगा। ये भूल जाइए कि सिर्फ और सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती और इन अभ्यर्थियों की बात है। इन अभ्यर्थियों बस की बात होती तो लोग दूसरी तैयारी कर लेते, कोचिंग करते, लेकिन ये पिछड़ों की, ये दलितों की सम्मान का सवाल है, अभिमान का सवाल है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, ये मुद्दा आज का है कि क्यों आरक्षण पर, पिछड़े दलितों के हित पर, पिछड़े दलितों के अधिकारों पर क्यों नेता प्रमुखता से नहीं बोल रहे हैं? क्यों सिर्फ कुछ ही लोग बोल पा रहे हैं? ये सवाल आप सभी लोगों को जानना पड़ेगा, इन सबको समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से एससीईआरटी पे हमारे हक अधिकार को छीना गया, उसके कारण बैठे, लेकिन तमाम सरकारी गुंडों, मनुवादी सोच के अधिकारियों, मनुवादी सोच के मंत्रियों की वजह से हम लोगों को वहां बैठने नहीं दिया गया। लेकिन ये पिछड़ा, दलित, नौजवान, बेरोजगार
आज इको गार्डन में 127 दिन से लगातार अपने मांग को लेके बैठा है और मुख्यमंत्री जी तक रोज बात जाती है। लेकिन ये समझो कि पिछड़ा दलित होना बेकार है। क्या पिछड़ा दलित होना व्यर्थ है? क्या पिछड़ा दलित सिर्फ वोट बन के रहेगा? ये हमारी हैसियत है, ये आप सबकी हैसियत है। इस बात को जितना जल्दी आप लोग समझ लीजिए उतना जल्दी आपके हित के लिए होगा। अगर हमारे लोग जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, वो लोग नहीं चाहते। असल में उनको आपका दर्द नहीं है। आप क्यों उनको अध्यक्ष बनाए हैं? क्यों उनके रैलियों में उनको माला चढ़ाते हैं? क्यों उनको रैलियों में उनका स्वागत करते हैं? अपने आप को और अपने पिछड़े दलितों को जलील होने के लिए माला चढ़ाते हैं? ये आप लोग बताइए। लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 69,000 की बात करो। लड़ तो रहे 127 दिन से। किसी ने सुना? क्योंकि हम लोग सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं। सिस्टम को तोड़ ताड़ के सोच रहे हैं बस थोड़ी सी हमारी नौकरी मिल जाए। वो आज मिल सकती है, लेकिन फिर वो सिस्टम किसी दिन टूटेगा। इसीलिए ये जो जागरूक लोग बैठे हैं आपके अगल बगल, ये लोग ये ठाने हैं कि सिस्टम ही उखाड़ फेंकना है, सिस्टम ही बदलना है। आज आप लोगों को नहीं पता होगा, लोग सोचते होंगे कि लोग मैसेज करते हैं कि हमारा मुद्दा ठंडा हो गया है। क्या मुद्दा गर्म ये होना होता है कि 61 लोग जेल चले जाएं और पूरे प्रदेश में किसी को खबर ना हो, कोई एक भी नेता उस पर ट्वीट ना करे, कोई एक भी नेता उस पर रोड पे ना निकले? क्या ये मुद्दा गर्म होता है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, SCRT और पानी टंकी पे जो हमारे संघर्ष के साथी थे, क्योंकि 69,000 भर्ती के ही वो लोग हैं, वो लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ रहे थे। लेकिन क्या किसी ने उनकी बात सुनी? नहीं सुनी। और हमारे लोग जो आरक्षण पीड़ित है वो बताते हैं कि उनका मुद्दा हाईलाइटेड है, हमारा मुद्दा कमजोर पड़ गया है। तो मुद्दा ऐसे हाईलाइटेड होता है कि 61 लोग जेल में हो और कुछ लोग घरों में बैठ के उनको उकसा दिए कि तुम लोग ये करो वो करो, और वो धरने में भी ना आए। वो हमारे लोग हैं, वो हमारे जैसे चूतिया, हमारे लोगों को चूतिया बनाने वाले लोग हैं। वो लोग लड़े, मैं उन लोगों के साथ हूं। लगातार जो SCRT टंकी पर जो भी गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों के साथ 2 दिन लगातार हम लोग भागते रहे, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन उन लोगों ने ही स्वयं ऐसे इतने बैरियर बना के रखे कि उनकी मदद भी करना चाहे हम लोग तो नहीं बन हो सकता। लेकिन फिर भी उनके लोग जानते हैं, हम लोगों ने फेसबुक वॉल पे नहीं लिखा, लेकिन लगातार उनके साथ रात दिन बरोबर बने रहे। जितनी मीडिया से मदद हो सकती थी, जितने सिस्टम से मदद हो सकती थी, लेकिन किया। लेकिन सभी का ये कहना है कि उनकी मांग असंवैधानिक है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हो सकता है, हम लोग उनकी मदद नहीं करते। आज आप लोगों को बताना पड़ रहा है 73,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ने के लिए OBC SC संगठित मोर्चा क्यों बनाया, और उन चमनचूतियों के गाल पे एक करा लिया जा रहा है। तो सुनो तुम लोग, अगर आज उनके पास कोई मोर्चा होता तो मोर्चा का कोई अध्यक्ष जेल जाता, और सभी लोग, और बता दे तुम लोगों को, जीतेंगे भी तो संगठन इसलिए था। तुम नमूनों को लगता है कि संगठन टिकट दिलाएगा, तो ये मेरा रजिस्टर्ड संगठन 69,000 शिक्षक भर्ती को नौकरी दिलाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में
जो लोग यहाँ बैठे हैं अभ्यर्थी, उन लोगों के ऊपर मुकदमा कराने से बचाएगा। नौकरी तो लोगों को मिल जाएगी लड़ते लड़ाते, लेकिन जब इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तो नौकरी पा पाएंगे क्या? इसके लिए संगठन बनाया। और मैं फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम्हारी ईमान जाग रही हो, तुम लोगों के अंदर थोड़ी भी मानसिकता पढ़े लिखेपन हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अपने मुद्दे पे आते हैं कि ये संगठन क्या करेगा। और तुम लोग कहते हो कि संगठन से ये नेतागिरी इनकी हो जाएगी। मैंने पार्टी नहीं बनाया, बेवकूफों। हम लोग इस लड़ाई में जो साथी यहाँ लड़े भी और जेल भी जाए, उनके ऊपर मुकदमा भी हो। जो साथी यहाँ लड़ेंगे उनके बचाव के लिए हमको चाहे। उदाहरण के तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, संविदा मामले पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। 60 से 62 लोग पुलिस लाइन में गिरफ्तार हुए, और सबके सब कौन थे? या तो बीटीसी कर रहे थे, या तो टेट की तैयारी कर रहे थे, या वहां यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे। अगर सोचो उस दिन वो लोग जेल जाते, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगता, गुंडा एक्ट लगता, हिस्ट्री सीटर जैसी मुकदमा लगते, या फिर तमाम ऐसी धाराएं हैं, शांति भंग की है, कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने की है, तो क्या वो कभी नौकरी पाते? और क्या वो कभी किसी की आवाज उठाने के लिए घर से निकलते? नहीं ना। तो उस आवाज को ना दबे, इसलिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया। चमन चूतियों, तुमको समझ आ गई कि नहीं? क्षमा चाहता हूं। ये 5-6 लोग हैं, घर बैठे लोग हैं, ज्ञानी पुरुष, जिनको तुरंत सीढ़ी से चढ़ने की औकात नहीं इनको। ये हेलीपैड वाले हैं, डायरेक्ट पेड़ के टूहनी पे गिरेंगे, और वो आप टूहनी आपको बचाएगी नहीं, फिर वो नीचे गिरोगे। क्योंकि हिंदुस्तान के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, जमीन पे पैदा हुए हो, तो जमीन पे गिरोगे। और रही बात, तुम लोग इतना उछले कूदे, क्या कोई प्रोटेस्ट कर पाए? हम लोगों का जो काम था पहले दिन से, जिसलिए हमको तुम लोगों ने बुलाया था कि भैया आंदोलन चाहिए, हमको न्याय चाहिए, और भैया आप कर सकते हैं। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद जो अब ज्ञान लगा रहे हैं, और ज्ञान इसलिए लगा रहे हैं कि ये सोचते हैं कि इन लोगों का नाम बड़ा हो रहा है। ये कोई नहीं देख रहा है काम बड़ा हो रहा है। आज करवा चौथ है, मेरा भी घर है, परिवार है, इनका भी घर है, परिवार है। रणमुंडे तुम जैसे नहीं है। और मेरे हिसाब से एक परिवार वाले के लिए इससे बड़ा त्याग कोई नहीं कि उसकी पत्नी वहां पूरे दिन से पानी भी ना पी बैठी हो, और हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट उस लिए कर रहे हैं कि फिर एक पत्नी दिन भर भूखी रह सकती है, प्यास सह सकती है, लेकिन जब उसका पति दर दर पूरी जिंदगी दर दर ठोकरे खाएगा, और रोज किसी टाइम खाना उसको मिलेगा, किसी टाइम उसकी पत्नी को नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, वो मिले, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे। तमाम लोगों के अंदर ये होगी कि ये लोग ये लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं। छोटा बच्चा इनके पास है, छोटा बच्चा हमारे पास है, हमारे पास माँ है, बाप है, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, उनके घर शादी पड़ता है, उनके घर बर्थडे पड़ता है, उनके यहाँ तमाम सारी चीजें होती हैं। हम लोग भी जा सकते हैं, और लोग जाते भी हैं। तमाम त्योहार निकल गए, तमाम लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। हमारी असली पूजा ये है कि जब हमारे 20,000 लोग नौकरी पाएंगे, वो लोग खुशहाल रहेंगे, तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे, और तुम्हारे लिए वो भगवान दुआ करेगा जो ऑलरेडी ऊपर है। और तुम्हारी दुआ भी तब कबूल होगी जब तुम ऊपर जाओगे। हमारे लिए ये नीचे बैठे लोग दुआ करेंगे,
हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे तो मैं इन नीचे बैठे लोगों के लिए, लोगों की पूजा अर्चना करूंगा, इनके हित के लिए सोचूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर ईमान जाग रहा हो तो आप लोग धीरे धीरे करके लखनऊ आइए, 2 ही दिन के लिए आइए, घर चले जाइए, फिर 2 ही दिन के लिए आइए, फिर घर चले जाइए। उत्तर प्रदेश में 20,000 लोग हैं। अगर रोज 20 लोग भी यहाँ आए तो भी संख्या ठीक रहेगी और कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा था, पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, जीवन में अकेले आया हूँ, अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। ये हैसियत होनी चाहिए बस। ये सोच लो कि मैं ये ठानूंगा। ये जो भीड़ होती है ना, ये बाद में जुड़ती है, पहले तुम्हें स्वयं करना होता है, वो मैं कर रहा हूँ।